हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 तारीख है आज सितंबर का, और अभी का टाइम हो रहा है 4 बज रहा है अभी इवनिंग का। और मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मायके में मेरी इवनिंग कैसी होती है। बहुत ख़ास कुछ भी नहीं होती है, तो जो भी है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी मैं हूँ मेरे घर के जो पीछे चाय के बागान है वहाँ पे हूँ, और खुशी अभी सो रही है। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बोलना भूल गई थी, और मैं वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो कल खुशी के पापा आए थे, वो आज चले गए हैं। जब आए थे अचानक से वो आए, तब जब वो आए ना तब मैं रिकॉर्ड करूँगी सोच ही रही थी, वीडियो बनाऊँगी सोची थी। बट क्या हुआ, इतना दिन बाद आया ना, अगर उसके सामने भी मैं वीडियो करती रहूँगी तो शायद उसको बुरा भी लग सकता है, या मुझे भी मन नहीं था कि मैं वीडियो करूँ। इसीलिए कल सारा दिन मैंने कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। 2 दिन तो पता नहीं कैसे कैसे निकल गया। आज मुझे फाइनली रिकॉर्ड करने का टाइम मिला है। तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत काम है। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी कहीं पे, तो मैं कहाँ जाऊँगी मैं आपको लेके जाऊँगी। और अभी कुछ छोटा मोटा सा काम है, तो चलिए उसको कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन अभी सो के उठी है। मेरी बहन और खुशी यानी मेरी बेटी जो है, 2 साल का डिफरेंस है दोनों का। बट दोनों का जो जोड़ी है ना, बहुत ज़्यादा वो लोग एक साथ खेलती है, खाना भी एक साथ, सोना भी एक साथ, सब कुछ एक साथ होती है वो दोनों का। और जब खुशी यहाँ से दार्जिलिंग चले जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसका मिमी यानी उसका मासी होगा, तो दोनों का सेम एज का ही है ना। अगर जब बड़े हो जाएंगे दोनों एक साथ रहेंगे, अगर दोनों फिर खुशी जब मेरी बहन को मासी बोल के बुलाएगी ना, तो वो सुनने में थोड़ा सा बस अजीब सा लगेगा ना। अगर आप सेम एज का दोनों हो, अगर आपको कोई मासी बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा उस टाइम। इसीलिए मैं खुशी को मिमी बोलने सिखाई हूँ। बिकॉज अगर वो बड़े भी हो जाएंगे ना, अगर मिमी बोल के भी बुलाएंगे तो शायद सब कोई सोचेंगे शायद उस फ्रेंड है। जस्ट लाइक फ्रेंड नाम बुला के, नाम लेके बुलाते हैं, सेम उसे मिमी बोल के बुलाएंगे, क्योंकि मिमी तो ऐसा नाम होता ही है। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मिमी कौन है, एक्चुअली में मिमी है मासी। तो इसलिए मैं उसको मिमी बोलने सिखाई हूँ। और मेरी आंटी जो है वो भी खुश है, वो भी, उसको भी पसंद है कि हाँ मिमी बोलो, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा उस टाइम तो हम लोग बुढ़ी हो जाएंगे यार खुशी, और वो जब जवान हो जाएगा तो हम लोग तो बुढ़ी हो जाएंगे ना उस टाइम। तो उस टाइम का जनरेशन थोड़ा सा अलग होगा, इसीलिए हम सोचे हैं नहीं, उसको मासी नहीं मिमी बोलना सिखाएंगे। और खुशी के मिमी जो है यहाँ पे मेरे सामने खड़ी है। हाय बोल, हाय बोल। तो वो शर्मा रही है अभी। तो चलिए, मेरा थोड़ा बहुत काम है तो सबको मैं निपटा लेती हूँ, और मुझे कहीं पे जाना है तो मैं थोड़ी सी तैयार भी हो जाती हूँ। तैयार मीन्स कुछ भी नहीं, घर के सामने जाना है, कुछ मेरा पर्सनल कुछ काम है। तो चलिए मैं आप सबको लेके चलती हूँ। हाँ, बट अभी नहीं, थोड़ा देर बाद, थोड़ा सा अभी काम है मुझे, वो सबको मैं कर लेती हूँ। और पीछे का जो ग्रीनरी है, चाय की बागान बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं तो कैमरे में नहीं देख रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, बट स्क्रीन पे मैं सब कुछ देख रही हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमारा घर का पीछे, हाँ, घर का पीछे है। और यहाँ पे है मेरे काकी, जो पता नहीं बागान में कहाँ कहाँ घूमे जा रहा है। नाइटी में है, इसलिए पूरा लुक मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। और मैं भी हूँ नाइटी पे, इसलिए मैं भी पूरा लुक नहीं दिखाती हूँ। और काकी यहाँ पे पीछे है, बोल रहे कि मुझे भी लो, मुझे भी मोबाइल में, मुझे भी कैमरा पे लो। चलिए, मैं अभी कहीं पे जाऊँगी तो आप लोग को भी लेके चलूँगी। और थोड़ा बहुत यहाँ पे कपड़ा है जो मैं उस पर भी उठा लूँगी, क्योंकि माँ भी नहीं है घर में, माँ गए हैं बाहर। बाहर मीन्स जहाँ पे मैं जाऊँगी माँ ऑलरेडी वहीं पे है। माँ का ही फ़ोन आया था कि आ जाओ, यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं ये कपड़ा सबको, खुशी के पापा के ये है ट्रैक सूट, जो यहीं पे रहता है। वो जब यहाँ पे आता है ना, तो इमरजेंसी के लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ उनके लिए। तो ये कपड़ा सब जो है पूरा गीला है, तो उसको सुखा दूँगी अभी घर में लेके। तो सनसेट अभी हुआ नहीं है, सनसेट होने वाला है, देखिए सूरज अभी तक है। तो चलिए, मैं थोड़ी सी इस नाइट को चेंज कर लेती हूँ, और कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं, बस ड्रेस चेंज करना है। और खुशी सोई है, खुशी को मैं छोड़ के जाऊँगी, खुशी को लेके नहीं जाऊँगी। बाबा है घर में, बाबा देख लेगी खुशी को, तो मैं फटाफट से जाके आती हूँ। तो चलिए, मैं आप सबको लेके चलूँगी।
मैं अभी रेडी होने से पहले ना कुछ गेस्ट आ गए थे घर में, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। 2-3 जन आए हैं, तो बाबा ने बोला ठीक है आप चाय बना के चला जाओ। तो वही मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बना के चाय देने के बाद मैं जाऊँगी जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ। तो चलिए मैं पहले उन सबको चाय दे देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा है, मैं कपड़ा सब सूख गया है तो उसको मैं लेके आई हूँ। और इन महाशय को देखिए यहाँ पे इतना बिंदास होके सोई है। ये जो बिल्ली है ना, हमारे घर में 2 बिल्ली है, एक ब्लैक कलर का और ये है एक मिक्स कलर का है। ये ना जहीं पे भी आप देखो सारा दिन बस सोते रहती है, तो इसको छेड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर रही हूँ ताकि वो उड़ जाए, क्योंकि ऐसा सो के रहता है ना, तो मुझे देख के बहुत मज़ा आता है उसको छेड़ने में। और फिर भी से वो नहीं उठ रही देखिए, और अच्छा से सो रही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसे उठाने की। देखिए कहाँ से सो रहा है ये। मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज कर ली, नाइटी से मैं कुर्ती में आ गई हूँ। और मैं कुछ भी नहीं की, बाल सब वैसे ही है, क्योंकि मुझे घर के सामने ही जाना है, बहुत दूर नहीं, सामने ही है। तो मैं किस काम के लिए जा रही हूँ मैं आप सबको बता देती हूँ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, दुआरे सरकार बोल रहा है, जिसको लक्ष्मी भंडार बोलता है, वो वाला फॉर्म फिलअप करना है मुझे। तो कुछ दिन पहले वो आया था, यहाँ पे आए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए। बट क्या हुआ, मेरे पास ना स्मार्ट कार्ड नहीं है। स्मार्ट कार्ड यानी स्वास्थ्य साथी कार्ड, वो कार्ड मेरा पास नहीं है। तो मैं वो कार्ड सबमिट की हूँ, बस उसका टोकन आना बाकी है। उसके बाद मेरा फ़ोटो होगा, उसके बाद वो कार्ड अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं लक्ष्मी भंडार फॉर्म फिलअप कर पाऊँगी। तो कुछ दिन पहले मैंने सबमिट किया था, बस उसका ही टोकन आया है। आई थिंक मम्मी माँ ने वही बोला कि चलो वहाँ पे आया है तो तुम भी जाके देख लो, शायद तुम्हारा भी आ गया। तो मैं तो आप सबको बोली मैं काकी के साथ जा रही हूँ, तो काकी भी है मेरे साथ। बट क्या है, माँ भी आ गए थे, मुझे जाने में लेट हो रहा था, इसलिए माँ चला आया। और इसमें है डॉक्यूमेंट्स सारा। तो हम सब पैदल ही जा रहे हैं, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ही दूरी में है। तो माँ, मैं, काकी हम तीनों मिल के जा रहे हैं अभी। तो चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ मैं। और यहाँ पे माँ को देखिए एक अंकल मिल गए थे, तो उनके बाइक में माँ चला गया। तो आप वहाँ पे स्कूल है एक, वहाँ पे हम जाएंगे। हमारे यहाँ का भोजनान टेस्टेड का जो प्राइमरी स्कूल है वहीं पे हो रहा है। तो माँ का पैर में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए माँ को हमने भेज दिया है बाइक पे। तो हम चले आए हैं, यहीं पे हो रहा है वो काम जिसके वजह से मैं आई हूँ। तो चलिए मैं अंदर जाके एक बार इंक्वायरी कर लेती हूँ कि जो काम के लिए मैं आई हूँ वो काम हो रहा है या नहीं। तो चलिए मैं अंदर जाके एक बार पूछ के आती हूँ। और ये है पूरा प्राइमरी स्कूल, हमारे चाय बागान का जो प्राइमरी स्कूल है भोजनान टी एस्टेट का, वो ये प्राइमरी स्कूल में ही वो हो रहा है। वो देखिए। देखिए ये फूल कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे एक मंदिर है, वहीं पे है ये फूल। मेरा आना बेकार हो गया, बस घूमना ही हुआ मेरा, क्योंकि जो काम के लिए आई वो काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है जो BPL का जिसको गैस नहीं मिला है उसके लिए गैस है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि माँ को मुझे देना है वो सारा डॉक्यूमेंट्स, और माँ गया है फ़ोटो पासपोर्टो उठाने के लिए। तो इसीलिए हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि माँ थोड़ा सा उधर नीचे रास्ता है दिख रहा है ना आप लोग को, उधर गया है। तो माँ जब तक नहीं आते तो मैं यहाँ पे बैठूँगी, क्योंकि मेरे पास माँ का सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। और देखिए खुशी सोई थी ना, खुशी उठ गई है, तो वो रो रही थी, इसलिए खुशी के मामा यानी मेरे भाई खुशी को लेके आ गए हैं। গাড়ি আসতেছে, ওই দেখ সবগুলো পড়ে গেল মোমবাতিগুলো।
सो गाइस, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो हुआ नहीं है। तो मम्मी का काम हो रहा है अभी, तो थोड़ा लेट होगा, तो अंधेरा भी हो गया है, इसलिए मैं और मेरे आंटी और खुशी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मेरा काम तो हुआ नहीं, तो रुक के तो फ़ायदा है नहीं। माँ का जो काम है वो हो रहा है, तो इसलिए माँ थोड़ी देर बाद आएंगे। तो हम अभी जाएंगे घर, क्योंकि रात हो गया, खुशी को कुछ खिलाना भी है, टाइम उसका पार हो जा रहा है। तो चलिए मैं घर में जाके मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो दौड़ दौड़ के मैं आई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, अभी 6 बज रहा है। सो अभी 6 बज रहा है, और मैं इस टाइम में एक सीरियल देखती हूँ जो रात को देता है, फिर रिपीट टेलीकास्ट होता है दिन में। सो वो शाम को इस टाइम में 5:45 बजे शुरू होता है, 6:15 आसपास वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो गया, इसलिए मैं दौड़ दौड़ के आ रही थी। चलो एक काम नहीं हुआ तो मैं सीरियल तो मिस नहीं कर सकती, क्योंकि कल भी मेरा सीरियल मिस हो गया था। तो अभी मैं फटाफट से चेंज करके थोड़ा सा मैं सीरियल को देख लेती हूँ। उसके बाद खुशी के लिए उसका इवनिंग स्नैक देना है। और हुआ ये है, पापा अभी बैठे हैं टीवी लेके, जो न्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए बाबा को बोल के मैं चेंज करके मैं सीरियल देखती हूँ। कौन सा सीरियल मैं देख रही हूँ चलिए मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ पे बाबा बैठ के बाबा भी सीरियल ही देख रहे हैं, तो दूसरा सीरियल। और ये है मेरा सीरियल जो मैं देखती हूँ इस टाइम पे। ये रात को देता है शायद 9 बजे, और दिन में देता है 5:45 बजे। तो ये सीरियल मुझे काफ़ी पसंद है। रिसेंटली मेरा करंट फेवरेट सीरियल है ये, बहुत फर्स्ट चल रहा है ये सीरियल। फिर भी से मुझे जो मेन कैरेक्टर है ना उसके लिए मुझे अच्छा लगता है। तो सीरियल देखना ख़त्म हो गया, और यहाँ पे बेड का हालत देख पा रही हो ना, खुशी क्या बना के रखी है। तो ये सब मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है, क्लीन करके उसके बाद मुझे खुशी को स्नैक भी देना है। तो चलिए मैं ये सब फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। झाड़ू लगाना ये सब हो गया, और कुछ बर्तन है जो हम लंच किए थे वो सारा बर्तन रखा हुआ है, वो मैं इवनिंग को क्लीन करती है। बट उस टाइम में मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। तो वो उस टाइम में मैं नहीं कर पाई। उसके बाद आने के बाद तो मैं सीरियल में बिजी हो गई, और अभी थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू हो गया। तो अभी मैं खुशी को पहले दूध पिला लेती हूँ। उसके लिए दूध मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, तो उसको मैं दूध पिला लेती हूँ। उसके बाद जो बर्तन वगैरह होगा वो मैं क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद मम्मी आ जाएगी, तो फिर हम चाय भी पियेंगे। तो चलिए मैं खुशी को पहले दूध पिला लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। अगर मैं उसे जल्दी नहीं उसका टाइम लिए अगर नहीं खिलाती हूँ ना, तो उसका जब डिनर का टाइम में वो नखरा करती है बहुत ज़्यादा, और अच्छे से डिनर भी नहीं करती है। तो चलिए मैं उसको थोड़ा बहुत अभी हल्का फुल्का कुछ खिला देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा देर बाद मैं फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो ये है खुशी के लिए मैंने सेरेलैक्स और दूध है, खुशी को दूंगी। और ये है सुबह में बनाई थी सेवई, तो वो थोड़ा सा सेवई का खीर बच गया है, तो इसे मैं बाबा को दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, पता नहीं जब मैं इसको उतारी थी बहुत ज़्यादा था। अभी पता नहीं ये होता ही है, अगर सूजी और सेवई आप जब भी बनाओगे ना, ज़्यादा लिक्विड अगर ना हो तो वो बाद में ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा बन गया है, बट खाने के लिए औसम है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं ये बाबा को दूंगी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो देखते हैं इसको कौन खाता है। इसको मैं थोड़ा सा भी ठंडा होने के लिए रखूँगी। क्यों लो, ये तब तक ठंडा हो जाए। तो अभी काफ़ी देर बाद मैं आई हूँ, और खुशी को खिलाना हो गया, बाबा ने भी खा लिया, और बाबा को अभी थोड़ा सा चाय देना है। तो मैं अभी बाबा को चाय दूंगी, और मैं भी कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। तो चलिए पहले बाबा को दे लेते हैं।
तो बाबा के लिए मैं यहाँ पे चाय बनाई हूँ। और है यहाँ पे जो मूरी होता है ना, मुरमुरा, उसको थोड़ा सा मैं ऑयल से मिक्स किया है। उसमें थोड़ा सा बिस्किट देके मैं इसको बाबा को देके आऊँगी। उसके बाद मुझे भी थोड़ा भूख लगा है तो मैं देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। तो पहले मैं बाबा को देके आती हूँ। बाबा को चाय वगैरह सब दे दी और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे और माँ अभी तक नहीं आया है। पता नहीं और कितना लेट होगा। तो मुझे लगा है थोड़ा सा भूख, तो मैं क्या खा रही हूँ मैं चलिए आप सबको दिखाती हूँ। तो मैं खा रही हूँ, ये सुबह का बचा हुआ एक रोटी है। एक रोटी और ये सेवई जो मैं सुबह बनाई थी, सारा सुबह का ही ब्रेकफास्ट थोड़ा सा बच गया था तो मैं इसे अभी खाऊंगी। और बहुत कोई होता है, बहुत किसी का ना बासी रोटी खाने से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं इसे आराम से खा सकती हूँ। और चाय जो है, मैं चाय को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल। सुबह का तो मैं नहीं पीती हूँ और इवनिंग का भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इवनिंग में भी ना पीऊँ। तो अभी तक तो 7 बज गए, अभी तक नहीं पी हूँ, पर पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बट मैं देखती हूँ, अब मैं कोशिश करूँगी नहीं पीने का। तो मैं इसे खा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। मेरा प्लेट देखिए ख़त्म हो गया और मेरा प्लेट ख़त्म होने से पहले मम्मी आ गई है घर में। और मम्मी ना कुछ प्रसाद लेके आए हैं, तो वो प्रसाद मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो ये है प्रसाद। तो यहाँ का शोर एक तो यहाँ का दारा यहाँ का खासियत है ये प्रसाद। ये एक किस्म का प्रसाद है जो मैदा से बनता है, ये सूजी मैदा से। बहुत सॉफ्ट होता है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, अंदर में कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे खुशी बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो कुछ दिन पहले करम पूजा था हमारे यहाँ पे आदिवासियों का एक रिचुअल होता है जिसे करम नाम से जाना जाता है। जैसे सबको हर किस्म का पूजा होता है ना, तो करम पूजा भी एक टाइप का पूजा होता है हमारे यहाँ पे। तो वो पूजा था यहाँ पे। करम पूजा के टाइम में मैं मैनागुड़ी में गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो उसी पूजा का जो प्रसाद बच गया था, तो मम्मी उधर गए थे ना, तो मम्मी का सहेली ने दिया है ये प्रसाद। तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह है, तो मुझे उस सब में उतना दिलचस्पी नहीं है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। तो मैं मम्मी जब भी लाया तो मैं पूछी माँ क्या प्रसाद है, तो माँ बताया ये प्रसाद। तो मैं साथ ही साथ खोल के 2 खाना मेरा हो गया और पता नहीं देखती हूँ कितना मैं खा पाऊँ। तो चलिए मैं थोड़ा इसको खा लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर में आप सबसे बात करती हूँ। इतना सारा प्रसाद लाया था और देखिए अभी थोड़ा सा बचा है। ये गोलू गोलू सा जो है ना, ये तो बस 4 ही बचा है, बहुत सारा था। तो मैं अकेले नहीं खाई हूँ, बाबा को भी दी हूँ और मेरी बहन और मेरी जो खुशी तो ये नहीं खाया, बस एप्पल वगैरह खाया। तो बस इतना से बचा है, तो मैं इसको रख देती हूँ। भाई और माँ भी खाएंगे, तो वरना मैं इसे भी खा के ख़त्म कर दूँगी। सब इवनिंग का सबका चाय वाय पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया। सिर्फ भाई नहीं पिया है, भाई गया है बाहर कहीं, वो नहीं आया अभी तक। और अभी रात का खाना का भी इंतज़ाम करना होगा। तो आज गैस है, तो गैस में माँ नहीं बनाती है, ज़्यादातर माँ चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो मम्मी लोग का ये होता है ना, कुछ अगर हो वो सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम तो बस सुविधा खोजते हैं, बट घर का जो मेन माँ होते हैं ना, वो हमेशा सेव करने के ख्याल में रहते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं गैस में बनाऊँ, तो माँ बोल रहे नहीं गैस में क्यों बनाना है, इतना ज़्यादा लकड़ी है तो हम चूल्हे में बनाएंगे। तो कोई नहीं, तो माँ गया है बाहर चूल्हा आग जलाने के लिए। तो भात बनेगा, भात तो बनेगा ही, रोटी बनना था बट आटा जो है ख़त्म हो गया, इसलिए बनेगा भात। और दिन का कुछ सब्जी है और एक पकोड़ा है जो मैं गैस में बनाऊंगी, वो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि पकोड़ा चीज़ जो होता है ना, वो गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। और चूल्हा में बना के खाना थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए मैं बोली ठीक है आप जो भी बनाना है आप चूल्हे पे बना लो, मैं भी हेल्प कर दूँगी। और जो पकोड़ा है सिर्फ खाने का टाइम में हम बनाएंगे, मैं बनाऊँगी वो। और सब्जी बनेगा आलू न्यूट्रोला का, जो आलू सोयाबीन का सब्जी है वो बनेगा, और भात बनेगा। और दिन का कुछ सब्जी है तो वो रखा हुआ है। और पकौड़ा मैं बाद में बनाऊंगी, और किस चीज़ का पकौड़ा बनाऊंगी वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी आप सबको। तो थोड़ी तैयारी की हूँ, तो चलिए पहले वो दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राइस है, तो राइस बनेगा अभी। और है दिन का थोड़ा सा भाजी है, आलू बैंगन का भाजी। और यहाँ पे क्या है,
तो ये एक सब्जी है, यहाँ पे एक सब्जी है जो बंधा गोभी होता है ना, कैबेज, उसका एक सब्जी है जो फिश हेड से बनाया था मम्मी ने, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। ये थोड़ा सा है तो ये भी चल जाएगा रात को। और यहाँ पे थोड़ा सा है दाल, और ये रोटी है सुबह का बचा हुआ है। बोलो ओटा पाता धोबा ना, ओटा धोबा ना। और मैं पकोड़ा बनाऊंगी बोली तो सर एक साइड दे। तो इस चीज़ का पकोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे है मसूर की दाल, और जो चावल होता है वो पीस के रखा हुआ है। और ये है एक पाता, इसका ही पकोड़ा बनेगा। इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका सेंट कुछ मूला का सेंट होता है ना, उस टाइप का होता है, बहुत गंदा सा स्मेल है। बट ये खाने से ना, अगर आपका मुख का टेस्ट ना हो ना तो वो टेस्ट आ जाता है, खाने का जो भूख है ना वो भूख बढ़ जाता है। तो इसी पत्ता का एक पकोड़ा बनेगा। सो गाइस, मैं अभी माँ को चावल धो के देने के लिए जा रही हूँ। और माँ जो है बाहर चूल्हे पे पानी बैठा दिया है ऑलरेडी, तो पानी गर्म भी हो गया है। तो मैं माँ को चावल दे के आती हूँ, क्योंकि माँ बाहर चूल्हे पे खाना बना रही है। तो हमारे जो है ना बाहर का जो किचन था, चूल्हे में बनाने वाला किचन, वो तोड़ दिया गया है। तो हम नया से बनाएंगे, तो अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए खुले में बनाना पड़ता है। अगर बारिश हो तो हम बाहर नहीं बना सकते। तो अभी वेदर ठीक है, इसीलिए माँ बोला नहीं, हम मुझे बाहर ही बनाना है। तो इसीलिए माँ को मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ। और बाहर का चूल्हे का जो खाने का स्वाद होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे देखिए बाहर मुर्गी वगैरह सब साइड में बैठता है। और गाइस, मैं यहाँ पे सोयाबीन का सब्ज़ी बना रही हूँ गैस पे, क्योंकि माँ का जो है थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। और आप लोग को पता है माँ का तबीयत वैसा ठीक नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मैं यहाँ पे बना रही हूँ गैस पे। और खुशी को भी आई है अभी बहुत ज़्यादा नींद, तो उसे भी अभी सोनी है, क्योंकि खुशी का पता नहीं अभी नींद बहुत ज़्यादा हो गया है। वो दिन में भी बहुत अच्छे से सोती है, रात को भी 9 साढ़े 9 बजते बजते उसको नींद आ जाता है। उससे पहले मुझे उसको डिनर करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक तरफ में तावा बैठाई हूँ, तावा में खुशी के लिए मैं अंडा का पोच अंडा का पोच बनाऊंगी। तो मैं खुशी के लिए पोच कैसे बनाती हूँ मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो मैं खुशी को कभी भी तेल से बना हुआ पोच नहीं देती हूँ, वो नहीं खाती है। और इधर साइड में मेरा सब्जी भी बन रहा है, तो मैं फटाफट से सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि खुशी सो जाएगी और माँ का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अंडा डाल के दे दिया है, और ये देसी अंडा है, घर का लोकल अंडा। तो पानी गर्म होने के बाद मैं अंडा को तोड़ के वहाँ पे दे दी हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिट कर दे रही हूँ। और खुशी को ऐसा पोच खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ऑयल से बना हुआ पोच नहीं खाता है। और ये जो पोच होता है ना, बहुत इजी बन भी जाता है और बहुत हेल्दी भी होता है ये, क्योंकि इसमें कोई ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी से उबला हुआ रहता है। और जो बीच का जो पार्ट है ना, इसे मैं थोड़ी सी स्पून की मदद से मैं इसे तोड़ दे रही हूँ, ताकि उसमें थोड़ा सा नमक अंदर में जाए। तो देखिए मेरा अंडा का पोच जो है वो पूरा रेडी है खुशी को खिलाने के लिए। तो आप लोग भी अगर छोटा बेबी हो घर में तो आप ऐसे बना के खिला सकते हो। इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप सुबह भी ये ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो। तो मैं अगर खुशी को सुबह नहीं देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं रात को या दोपहर को कभी एक टाइम में खुशी को अंडा खिलाऊँ। मुझे पूरे दिन में उसका रूटीन में उसका अंडा रहता ही है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उसे लोकल अंडा खिलाने की। तो मैं खुशी जब से हुई है बहुत ज़्यादा वो लोकल अंडा ही खाती है। और कभी कभार अगर ना मिले तो मैं उसे जो पोल्ट्री अंडा होता है वो खिलाती हूँ, हाइब्रिड वाला। तो ये है खुशी का डिनर। और सब्ज़ी में मैं पानी वगैरह दे दी हूँ। पानी अब सब्ज़ी उबलना हो जाएगा तो मम्मी उससे उतार के रख देगी। और मैं जा रही हूँ अभी फटाफट से खुशी को खिलाने के लिए, वरना वो सो जाएगी और बिना खाई वो सो जाएगी। अगर बिना खाए बच्चा सो जाता है ना, तो एक माँ को ही समझ में आता है उसको कैसा लगता है। तो इसलिए मैं लेट नहीं करना चाहती हूँ। इधर मेरा सब्ज़ी पक जाएगा और इधर मेरा खुशी को भी खाना खिलाना हो जाएगा। तो चलिए मैं खुशी को खाना खिलाती हूँ। और गाइस, खुशी को खाना खिलाना मेरा हो गया, और यहाँ पे मम्मी पकोड़ा बनाने लग गई है, क्योंकि लेट हो गया मुझे खुशी को खाना खिलाते, उसको हाथ पैर धुलाना ये सब करते करते मुझे लेट हो गया। खुशी को मुझे अभी सुलाना भी है, अभी टाइम हो रहा है 9:45। और अचानक से लाइट चला गया तो पूरा अंधेरा हो गया है यहाँ पे। तो मैं
वेट कर रही हूँ जल्दी से लाइट आ जाए, क्योंकि फ़ैन के बिना खुशी सोएगी नहीं। और यहाँ पे देखिए बेड का हालत फिर से बिखर के रख दिया है, तो मैं इसे अच्छे से समेट लेती हूँ, तब मैं उसके बाद मुझे खुशी को सुलाना है। सो थैंक गॉड लाइट आ गया। और खुशी को मैंने खाना खिलाने के बाद उसको थोड़ा सा दूध पिलाती हूँ मैं रात को। तो 1 कप दूध पिला के उसके बाद उसका ड्रेस चेंज करवा के उसको तेल लगा के उसको उसका जो विटामिन का मेडिसिन है वो खिलाने के बाद मैं खुशी को यहाँ पे सुला दी हूँ। और खुशी सोने के बाद ना मेरा जो थकावट होता है ना, आधा थकावट गायब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारे घर का एक बकरी है जो इसको हाथ से खिलाने का आदत है। उसको हाथ से खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम उसे खिलाते रहते हैं। तो अभी उसका हमारा डिनर का टाइम होने से वो भी अंदर में आ जाता है, और वो कभी भी अंदर के घर का अंदर टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं करता है। एकदम मतलब आदमियों का जैसा नेचर है उसका, कभी भी गंदा नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं उसको रोटी खिला रही हूँ। आपको दिखाई थी पहले कि एक बसी रोटी बच गया, तो हमारे घर में हमेशा 3-4 रोटी हम रखते ही हैं बासी, ताकि वो हम खसी को खिला सके। वो डिनर के टाइम, लंच के टाइम आ जाता है खाने के लिए, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है खुशी भी उसको खिलाती है, और कभी किसी को नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे खिला रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा हमारे घर के जो एक बकरी नहीं बकरा है, खासी है वो। तो उसका ऐसा हैबिट है ना, जब हम लोग लंच का टाइम में वो चला आता है, डिनर करने का टाइम में भी चला आता है, हम खाने का टाइम में उसे भी खिलाना पड़ता है। तो अभी खुशी को खाना वाना खिला के मैं सुला दी हूँ, वो सो गई है। बस बाबा का खाना भी हो गया, भाई भी खा रहा है, बस हम 2-3 ही है बाकी खाने के लिए। सो यही था मेरा इवनिंग से नाइट का जो रूटीन होता है, ऑलमोस्ट इसी टाइप का होता है। सो कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग, आप सबको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा है तो वो भी बताइए, अगर बुरा लगा है तो भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फ़ैन का आवाज़ शायद यहाँ पे आ सकता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया। अभी मेरा कुछ भी नहीं है, बस खाना खा के सोना ही है। तो मैं वो अभी कुछ दिखा नहीं पाऊँगी वो, क्योंकि खाना खाने का टाइम में क्या दिखाऊँ ना, वो तो सबको ही खाता ही है। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, और हाँ, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।